नमस्कार, जय हिंद। एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये इस्तीफा पहले ही दिया जा चुका था, पर अब सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और 20 जुलाई से ही उस सीट को वेकेंट घोषित कर दिया गया है। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी साहब अब रिटायर कर चुके हैं, अपने आप को अब वो सर्विस से हटा चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। हालांकि इनके पास अभी देखा जाए तो 2029 में इनका रिटायरमेंट था, 2029। तो खैर अब ये रिटायर हो चुके हैं वहां से। आइए समझते हैं इसके कुछ पैमाने। मनोज सोनी साहब हैं हमारे, वो बहुत ही एकेडमिक्स के लेवल में, एकेडमिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा नाम है और इनको वाइस चांसलर बनाया गया था। एक एमएस यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, उसका चाहे वाइस चांसलर बनाया गया था। और ये अलग-अलग टर्म 2016 तक, अगर आप देखें 2005 से 16 तक, तो अलग-अलग टर्म ये निभाए हैं। ये वाइस चांसलर रहे 2 यूनिवर्सिटी गुजरात में, इंक्लूडिंग 2 टर्म्स है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी ये वाइस चांसलर रहे हैं। और 2017 में ये जॉइन करते हैं यूपीएससी मेंबर के तौर पर। और जब ये मेंबर के तौर पे जुड़ते हैं, तो इसका फिर एलिवेशन होता है इनका। 2023 में इनको एक्टिंग बनाया जाता है चेयरमैन यूपीएससी का ही, और उसके बाद से ही ये लगातार चेयरमैन बने हुए थे। अब आप एक थोड़ी बहुत अगर हम चीज दिखाएं तो चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी थे, जो कि डेट फ्रॉम विच होल्डिंग द पोस्ट 2022 दिखा रहा है, क्योंकि एक्टिंग बन गए थे और तो उसके बाद फिर इनका रेगुलराइज कर दिया गया था। इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट देखिए 2029 है। ऐसा नहीं है बस इन्हीं का, अगर आप देखेंगे मिस सुमन शर्मा, इनका भी 2029 का ही रिटायरमेंट डेट है। आप देखेंगे डॉक्टर दिनेश दासा 2029 रिटायरमेंट, 2030 भी है यहाँ पे। श्री संजय वर्मा जी 2030 में इनका रिटायरमेंट, तो अच्छा खासा इन लोगों के पास कार्यकाल है। और चूंकि 2024 में ही ये दोनों तो नियुक्त हुए हैं, तो इनके पास 6 साल तो रहेगा ही। अच्छा, अगर आपको हम ये बताएं कि सबसे पहले हमारे चेयरमैन कौन है यूपीएससी के, तो याद रखिए सर डेविड पेट्रिए हैं। ये 1936 तक रहे हैं, 1932 से। सॉरी, उसके पहले सर रॉस बारकर रहे हैं। सर रॉस बारकर ये रहे हैं आपके 1926 से 32 तक। और आप जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी नाम आपको दिख रहे हैं, पर हम आपको एक नाम पे लेके चलते हैं, डॉक्टर डीपी अग्रवाल। अगर आप देखेंगे 2008 से 2014 तक 6 साल ये रहे और अकेडमिशियन से, और इन्हीं के समय में बहुत सारे बदलाव भी आए थे। विनय मित्तल साहब कुछ ही समय रह पाए। फिर आपके 2020 से 22 तक प्रदीप कुमार जोशी साहब थे। डॉक्टर मनोज सोनी 2022 से एक्टिंग थे, उसके बाद इन्होंने 23 से पूरा रेगुलर कर लिया। हालांकि ये चीज तो हम आपको और एक इंटरेस्टिंग अभी एक दो बातें बताएंगे इसमें, पर आपको बता दें कि हमारा एक समिट हो रहा है और उस समिट में बेहतरीन लोग जुड़े हैं पॉजिटिविटी के साथ। आप इन लोगों की बातें सुने और आपके लाइफ चेंजिंग लेसन से जो हो रहे हैं 20 और 21 जुलाई, मतलब आज और कल हो रहे हैं, जरूर जुड़ के देखिए इसको। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का जरूर हम लोग को जिक्र कर लेना चाहिए जहां पे भी यूपीएससी की बात होती है। आर्टिकल 315 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 315 में लिखा है कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेंगे। 316 में अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस का बात किया गया यूपीएससी और एसपीएससी के लिए, और 317 में तुरंत रिमूवल और सस्पेंशन की बात की गई है। 318 में बात की गई कि कैसे रेगुलेशंस फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ दीज कमीशंस बनाया जाएगा। 319 में है प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन अपॉन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, ये वापस उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। 320 स्टेट्स द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था 315, 316, 317 और 318। अगर हम इसकी अब कुछ बातें करें कि आखिर अपॉइंटमेंट कहां से हो रहा था, तो यूपीएससी को चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये कितने साल के लिए होता है? 6 साल या 65 साल की उम्र हो, जो इसमें से अर्लियर हो जाए, तो 6 साल या 65 साल की उम्र के लिए। अच्छा, वो इनएलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। मतलब मेंबर को आप आपस से मेंबर नहीं बना सकते। अब आप या तो मेंबर को चेयरमैन बनाएंगे। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है, तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, पर वो अपने जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका मेंबर नहीं बनेगा। या तो मेंबर बने या चेयरमैन बने। चेयरमैन या तो अब यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन बन सकता है, ये प्रोसीजर हो सकता है, पर आप सेम पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और आपको बता दें, ये सारे जो मेंबर्स हैं, स्टाफ है यूपीएससी का, इसका जितना खर्चा है ये चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। और चार्ज वर्ड लिखते ही समझ जाइए कि यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो पैसा बोला गया वो पैसा देना पड़ेगा। ये आपको एक फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट आपको पैसा देती है। साथ ही में अब चूंकि हम ये पढ़ रहे थे, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर चेयरमैन को या मेंबर को हटाया कैसे जा सकता है। पहला तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। चूंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो रेजिग्नेशन भी आप उन्हीं को देते हैं। पर आर्टिकल 317 रिमूवल और सस्पेंशन की भी बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज दैट पावर टू रिमूव एनी मेंबर और चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर के पास पावर आ जाएगा, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर से प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी मेंबर और चेयरमैन अपॉन रेफरेंस मेड।
तो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि देखिए इसमें एक इंक्वायरी करना जरूरी है इस चेयरमैन या इस मेंबर के खिलाफ। और जब सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कर लेगी तो फिर वो इंक्वायरी और रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट का, अपॉन विच प्रेसिडेंट कैन टेक एक्शन। तो ये आसान तरीका नहीं है। प्रेसिडेंट हैज टू रिमूव और कैन रिमूव चेयरमैन और मेंबर, बट has to go via reference made to the Supreme Court, upon which Supreme Court does an inquiry, conducts an inquiry and reports that कि हाँ, he or she is not liable to be there now, he or she has done something which is wrong and should be removed। तो प्रेसिडेंट उनको हटाने का ऑर्डर पास कर देंगे। जिस दिन ऑर्डर पास होता है उसी दिन से इफेक्टिव वो हट जाते हैं। फिलहाल जो प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया है आज रेजिग्नेशन डॉक्टर मनोज सहनी साहब का, वो आज के दिन किया, 20 को किया, इसलिए 20 से वो सीट वैकेंट मानी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं भी अपनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो पूरा आपको आर्टिकल दिखाया 317, उसके हिसाब से तो आपको ये जाना पड़ेगा। पर एक और इसमें मौका है, प्रेसिडेंट कैन बाय एन ऑर्डर, मे बाय एन ऑर्डर कैन डिसमिस, कैन सस्पेंड और कैन रिमूव एनी चेयरमैन और मेंबर इफ ही और शी इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, वो अगर इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है, engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, or is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी लगता है तो प्रेसिडेंट बिना सुप्रीम कोर्ट के पूछे या उनका जिक्र किए हुए यहां से रिमूव कर सकती हैं, इनको हटा सकती हैं। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वही हटा सकती है, और ये भी मेरा संविधान के आर्टिकल 317 में ही लिखा है, क्लॉज 3 में। तो नॉट विथ स्टैंडिंग वॉट एवर देयर वॉज इन द अर्लियर क्लॉज 1, इट इज क्लॉज 3 दैट कैन ओवर रूल इवन द क्लॉज 1 थिंग, और यहाँ पे प्रेसिडेंट हटा सकती। समझिएगा, ऐसी बातें पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पर हमें आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्या मेंबर और चेयरमैन जो हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, क्या ये किसी भी गवर्नमेंट के पास जाके प्लीड कर सकते हैं कि इनको कोई और पोस्ट मिल जाए? मान लीजिए कमीशन में नहीं, तो क्या ये कोई और पोस्ट ले सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैन दे टेक एनी अदर गवर्नमेंट जॉब और नॉट। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें हमारा सबमिट चल रहा है, और अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो 2999 में आप जुड़ सकते हैं, सीएमसी कोड लगा लीजिए। ऑप्शनल चालू है, ऑप्शनल में जुड़ सकते हैं आप, बेहतरीन पढ़ाई हो रही है ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में। बैचेस हमारे चल रहे हैं एंड यू कैन ज्वाइन दिस अचीवर्स बैच और मंजिल बैच। सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए, एक अच्छा ऑफर मिलेगा। 2026 भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव गॉट नीव बैच एंड शिखर बैच फॉर यू, प्लस क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम फॉर मेंस, उसके साथ जुड़ सकते हैं। एंड वी हैव अ सीसेट बैच फॉर यू ऑल, जिसमें आप जुड़ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।